धान जैसी मुख्य फसल में किसानों की मेहनत पर पानी फेरने के लिए कई तरह के कीट पतंगे घात लगाए बैठे रहते हैं और ऐसे में किसानों के लिए चुनौती भरा कार्य हो जाता है कि वो किस तरह से अपनी धान की फसल की देखभाल करें और उन्हें रोगों से बचा कर रखें। सबसे पहले इन सब के निजात पाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमें रोग एवं कीड़ों की पहचान हो और उसके रोकथाम की भी जानकारी हो। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि धान में लगने वाले प्रमुख कीट कौन कौन से हैं। नमस्ते चाची। नमस्ते बिटिया। का चाची मीटिंगिया में है चलबो ना? गीता चाची के घर मीटिंगिया रखे है 12 बजे, तो चलो चली। भाईने हम तो मीटिंग में जाना, हमरे तो 50 काम बा और तुमने के बाद में देखो गई ना हो कि बहुरियों कहीं लेके चली जाओ। तोहरे तो कोनो काम वो था नहीं, जब देखो तब मीटिंग करत रहा थी। काहे गुस्सा थी चाची? हम तो मीटिंग में बुलाई थे, आपका खेती के नई नई तकनीकी के बारे में बताई थे, जानकारी दी है, सरकारी योजना के बारे में बताई थे, वो के बारे में जानकारी दी है। काहे गुस्सा आ जात है? ना गुस्सा हो तो चला जाए मीटिंगिया में। हाँ हमरे आगे ज्ञान न जा रहा, जे सत्यार हो तेका लेके जा, अपन मीटिंग करा। चाची आप 10 मिनट का समय निकाल कर तनिक चला जाए मीटिंगिया में। हाँ जब आपका अच्छा लगी तो आप रुका जाए, नहीं फिर चलिए आवा जाए। ठीक है बहनी, जो बिटिया कहा थी तो अब एक बार देख के चला जाए। चलो ठीक है, तब चली थे। हाँ, चला जाए। 10 मिनट देख ली। आप लोग से नमस्ते। का हाल चाल है आप लोग? हम लोग तो ठीक हैं, लेकिन अपना कैसन है बहनी? हम ठीक है चाची। हाँ चाची आप लोग का रहा रहो धान सराई का फसल कैसा है? बहनी हमारे धान के फसल में पता नहीं कौन कीड़ा लागल बा, कि पता नहीं चलते कौन कीड़ा है, समझ में ना आवत है का करी। चाची और के धान में कुछ दिक्कत बा? हाँ हमारे धान में दिक्कत है, बाली निकलत है वहाँ काला काला, पता नहीं कैसे लपेट ऐसे कीड़ा घट लागत है। वहाँ धान जौन है निकलत है वहाँ छिनछिनापट है, एक पता नहीं कौन ऐसा दिक्कत है। अच्छा चाची और कोई खेत में कुछ दिक्कत है? हमारे खेत में अरहर मलाग है और ऐसे लपेट जात है, सुखाए लागत है पत्ता। अच्छा बहनी, आज हम जब खेते गए तो सीधा सीधा बलिया हमारा जो है सूखा टाइप के है, और वो वहाँ जो है बहुत से जो धनवा हो काला काला हुई गए है, और जब वो पक जाई तो वहाँ जो है चौरो काला काला निकली। इनमें कोनो दवाई है कर? अच्छा चाची तो आपका समस्या हम सुन ली हन, और पानी संस्थान से एक भैया आए हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं, वह आपके समस्या का उपाय बताई हैं। सभी को नमस्ते। मेरा नाम सुखविंदर है और मैं पानी संस्थान फैजाबाद से आया हूँ। आज हमने आपकी समस्या धान में लगने वाले रोग और कीड़ा के बारे में सुनी, तो अब हम आपके खेत में चलेंगे और उसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे कीड़े को पहचानते हैं, उसके निदान क्या होंगे, उसके बारे में जानेंगे। अच्छा भैया ये बताइए, इसके अलावा जो वहाँ पे बात हुई थी वो तो सुन ही ली थी, और यहाँ पे भी इसके अलावा भी कोई खेत में आपके कीड़े रोग की समस्या है? हाँ है ना, पास में खेत तो हम दिखा देते हैं। चलिए हमारा खेत ये है भैया, देख लो चल के। भैया यह कीड़वा पूरे खेत में फैला है और सारा बाली के रस चूस लेत है, बाली सूख जात है, हमारा दाना नहीं पड़त है। यह धान का गंदी बग कीट है जिससे एक खास तरह की दुर्गंध निकलती है और इसके शरीर के ऊपरी भाग में त्रिकोण बना होता है। धान के इस कीट का आक्रमण बालियों के निकलने के समय होता है। ये कीट धान की बालियों का दुग्धा अवस्था में दूध चूसते हैं जिससे ये दाने खकड़े हो जाते हैं। इसके बचाव के लिए खेतों की नियमित निगरानी करनी चाहिए।
इस दौरान यदि कीट की संख्या अधिक मिलती है तो कीटनाशक लैम्डासाइलोथ्रिन 2 ml प्रति लीटर की दर से छिड़काव करना चाहिए। धान का एक और मुख्य कीट जिसको फुदका कीट कहते हैं, ये कीट 2 तरह के होते हैं, हरा फुदका और भूरा फुदका। हरा फुदका को पहचानना बेहद आसान होता है। ये कीट आकार में छोटे व हरे रंग के होते हैं, जिसके शरीर के ऊपरी हिस्से में काले रंग के धब्बे होते हैं। हरा फुदका कीट पौधे का रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधे का बढ़वार रुक जाता है। हालांकि भूरे फुदके को ज़्यादा हानिकारक माना जाता है, क्योंकि ये कीट पौधे के निचले भाग में जड़ों की ओर पाए जाते हैं और ये कीट जड़ से रस चूसते हैं, जिसके कारण धान की बालियां नीचे की तरफ झुककर गुच्छे में सूख जाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए बुप्रोफ्यूजिन 1.5 से 2 ml प्रति लीटर पानी के साथ घोलकर छिड़काव करना चाहिए। भैया हमारे खेतवा में एक चीज और बहुत लागत है, उन्हें बुआका कहते हैं, तनिक देख लिया जाए, बहुत नुकसान करत। धान का टिड्डा कीट जिसको ग्रास हॉपर भी कहते हैं, हरे पीले रंग के ये कीट 40 से 50 मिलीमीटर लंबे होते हैं और इसके गर्दन पर काले रंग की 3 धारियां होती हैं। अगस्त से सितंबर तक इस कीट का प्रकोप अधिक होता है। इसके रोकथाम के लिए खेत में पानी भर देना चाहिए व मेड़ों के आसपास खुदाई कर देनी चाहिए। ऐसा करने से इस कीट के अंडे नष्ट हो जाते हैं और कीट का आक्रमण भी नहीं होता है। धान में लगने वाले ये कीट है तना छेदक। इस कीट की पहचान इसके पंखों पर पाए जाने वाले काले बिंदु से किया जाता है। इस कीट की सूंडी फसल को किसी भी अवस्था में धान के पौधों को छेदकर अंदर से काट देते हैं, जिससे पौधे का गाभा सूखा हुआ दिखाई देता है और बालियां निकलते समय इस कीट का प्रकोप होने से केवल सफ़ेद बालियां नजर आती हैं और दाने खकड़े भी हो जाते हैं। इस कीट का प्रकोप जुलाई से सितंबर माह के बीच देखा जाता है। इस कीट से बचाव के लिए नर्सरी से जब पौधा को रोकने के लिए ले जाते हैं तो पौध के ऊपरी सिरे को काट छाट कर हटा देना चाहिए, ताकि कीट के अंडे धान के खेत तक न पहुंच सके। इसके नियंत्रण के लिए कार्टप हाइड्रोक्लोराइड दानेदार 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। धान का पत्ती लपेटक कीट। इस कीट की सूंडी धान की पत्तियों के दोनों किनारों को अपनी लार द्वारा आपस में सील देते हैं और उसमें रहकर पत्तियों के हरे भाग को खुरचकर खाते रहते हैं। इस कीट के अधिक आक्रमण से पौधों को भोजन बनाने में असुविधा होती है, जिसके कारण धान की पैदावार काफ़ी घट जाती है। इसके रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरीफास और साइपरमेथ्रिन का मिश्रण 2 ml प्रति लीटर पानी के साथ छिड़काव करना चाहिए। जैसे हम किसी भी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराते हैं, ठीक उसी प्रकार धान की फसल से पहले पौध तैयार करने के लिए बीजोपचार अति आवश्यक होता है। इसलिए बुआई से पहले बीजोपचार जरूर करें। धान में लगने वाला झोंका रोग। इस फफूंद जनित रोग के कारण पत्तियों पर बादामी या भूरे रंग के किनारे वाले नाव के आकार के धब्बे बनते हैं, जिसके बीच का भाग धूसर रंग का होता है। रोग का अधिक प्रकोप हो जाने पर धब्बे एक दूसरे में मिल जाते हैं तथा पत्तियां झुलसी हुई दिखाई पड़ती हैं। तनों की गांठों पर भी धब्बे देखने को मिल जाते हैं। बुआई से सितंबर के महीने में इस रोग के लगने का खतरा सबसे अधिक
होता है। इससे बचने के लिए खेत में कम से कम नाइट्रोजन का प्रयोग करें तथा कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का मिश्रण 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव भी कर सकते हैं। धान का पर्ण अंगमारी रोग, जिसको शीत ब्लाइट भी कहते हैं, यह रोग धान की फसल को 30 से 35 दिन के बाद ही पौधों को प्रभावित करने लगता है। यह बीमारी खेत में अधिक जल भराव के कारण होती है। खासतौर पर इसके लक्षण पानी की सतह से 30 सेंटीमीटर ऊपर से दिखाई देते हैं। इस रोग के अधिक प्रकोप हो जाने से पौधा धान की पुआल जैसा दिखाई देता है। इसके नियंत्रण के लिए प्रोपिकोनाजोल या हेक्साकोनाजोल 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। धान का जीवाणु जनित रोग, जिसको जीवाणु झुलसा भी कहते हैं, यह धान की पत्तियों के नोक से या पत्तियों के किनारों से शुरू होकर धीरे धीरे धान के पूरे पौधों को अपनी चपेट में ले लेते हैं। दरअसल यह रोग ऊपरी हिस्सों से नीचे की ओर लगते हैं। शुरुआत में पत्तियों पर भूरे रंग का धब्बा बनता है, जो बाद में पीले रंग का हो जाता है और पूरी पत्ती सफेद रंग में तब्दील हो जाती है। यह रोग कल्ले निकलने की अवस्था से लेकर बालियां निकलने तक पौधों को शिकार बना लेती हैं। आमतौर पर यह रोग धान की फसल को 50 से 60% तक हानि पहुंचाता है। इसके रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सी क्लोराइड या काशुबी को 2 ग्राम प्रति लीटर में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। देखिए भैया, धान में कीड़े और रोग प्रबंधन के लिए दवाई का जब स्प्रे करते हैं तो उसमें कुछ सावधानी रखनी चाहिए, और अगर उन सावधानी को हम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। दवाई का छिड़काव करते समय मास्क व दस्ताना का प्रयोग करें। खाली पेट छिड़काव नहीं करें। छिड़काव करते समय खानपान व धूम्रपान ना करें। ध्यान रखें कि छिड़काव हवा की दिशा में ही करें। अगर हवा तेज हो तो छिड़काव ना करें। छिड़काव के बाद स्नान जरूर करें। दवाई छिड़कने के बाद अच्छी तरह से स्प्रे पंप को साफ करें। आज जो मैंने कीड़ों के पहचान के बारे में और रोगों के पहचान के बारे में सीखा है, मैं उसको खुद करूंगा व अड़ोस पड़ोस के किसान को सबको बताऊंगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।